हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी और साथ ही विदेशी मामलों की जानकार श्रुति दासगुप्ता जी। सोडी सर, रुक आपका करना चाहूंगी। पाकिस्तान से जो बयान आते हैं वो अद्भुत हैं, जो इनकी रणनीतियां हैं उन्हीं की तरह। कह रहे हैं कि हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत यहां पर सत्ता चल रही है, शासन चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस हाइब्रिड फॉर्मूले को बता रहे हैं कि ये काम भी कर रहा है और ये कमाल का फॉर्मूला बताया जा रहा है। कमाल का फॉर्मूला कहते हुए कहा जा रहा है कि इससे बेहतरीन काम हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर। कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? कर्ज के तले दबे हुए हैं। कौन से विकास कार्यों की बात कर रहे हैं? अलग अलग हिस्सों में आजादी की मांग उठ रही है। ये हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत इतना कुछ हो रहा है। सोचिए, इस फॉर्मूले को हटा दिया जाए तो क्या होगा पाकिस्तान का? पिंकी जी, 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म, जिसमें लेखक ने लिखा कि पाकिस्तान की सरकार और राजनीति 3A से चलती है: अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। 21 साल बाद इसमें हम चाइना फैक्टर भी जोड़ सकते हैं। जहां तक पाकिस्तानी सेना की बात है, उसका पाकिस्तान पे पूरा नियंत्रण है। ये हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये एक ही मॉडल है, और मॉडल है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना चलाती है। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के डी फैक्टो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी थोड़ा बहुत नमक से लेके स्टील बनता है, उसमें पूरा जो उसमें हिस्सेदारी है वो पाकिस्तानी सेना की है, उनके फौजी फाउंडेशन के थ्रू। तो पहली बात तो ख्वाजा आसिफ का ये बयान पूरा गलत है, हाइब्रिड मॉडल है। वहां पे मॉडल बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तानी सेना ही पाकिस्तान को चलाती है। दूसरा, उन्होंने जो गलत बात बोली, ये हाइब्रिड मॉडल बहुत सफल हो चुका है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा पिंकी जी, 1950 में जब महज 3 साल हुए थे पाकिस्तान को नए देश में उभरे और भारत को आजाद हुए, तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 1950 में 83.3 अमेरिकी डॉलर थी, भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1950 से 2025 आते आते भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और पाकिस्तान कंगाली की तरफ चल पड़ा। इसके 2 ही कारण हैं: पाकिस्तान की गलत नीयत और पाकिस्तान की गलत नीतियां। पाकिस्तान बिल्कुल एक फेल्ड नेशन है। 22 अक्टूबर 2022 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि दुनिया में अगर सबसे कोई खतरनाक जगह है रहने के लिए, वो पाकिस्तान है। तो ख्वाजा आसिफ अपने वोटरों को जरूर खुश कर सकते हैं, अपने नागरिकों को जरूर खुश कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को हकीकत पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक फेल्ड और निकम्मा देश है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और सर, शुरुआत में जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान जो चलता है वो AAA से चलता है: अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अल्लाह के भरोसे वहाँ की जनता है और वहाँ के जो आतंकी हैं वो आर्मी के भरोसे हैं, और अमेरिका वहाँ पर जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं आतंकी और आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। ये चल रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से इनका ये पैटर्न जो है वो काम कर रहा है। बाकायदा वहाँ की जो जनता है वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे ही है और विश्वास करके अल्लाह के भरोसे ही बैठी है कि अल्लाह ही हमारे सुरक्षा जो है, हमें सुरक्षा देंगे, खाने पीने के लिए देंगे। जो महंगाई वहाँ देखी जा रही है, अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है, ऐसे में श्रुति जी, सवाल आपसे, ये जिस तरीके से यहाँ पर एक आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे इनके दिग्गज हैं, क्या इनको नजर नहीं आता है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, POK, बलूचिस्तान, इनके हालात इनको समझ नहीं आते हैं क्या? ये कौन से विकास की बात करते हैं, कौन से अर्थव्यवस्था की बात करते हैं? आर्मी के जवान इनके हर रोज मारे जा रहे हैं। इनके जो आर्मी का सिस्टम है, आर्मी के सिर्फ आला अफसर जो हैं आसिम मुनीर जैसे, सिर्फ वही बच जाएंगे। बाकी जो इनके जवान हैं वो तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और कुछ जो हैं वो यहाँ पर आर्मी ज्वाइन करने से कतरा रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं। तो बाकी पीछे खड़े होने वाले जवान तो नजर ही नहीं आएंगे, सिर्फ इनके आला अफसर ही बच जाएंगे कुछ दिनों बाद। जी बिल्कुल पिंकी जी, पर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो ये आला अफसर जो हैं, जो ये बेनिफिट खाते हैं और उसके बाद जो अपना चुराया व करप्शन वाला जो धन है, काला धन लेके ये दूसरे देशों में जाके सेटल हो जाते हैं। इनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, वहीं की नागरिकता ले लेते हैं, और ये लोग भी बाद में वहीं चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जान यहाँ सेफ नहीं है। पर जब तक वो यहाँ है तब तक वो एक बड़े आलीशान तरीके से रहते हैं, नवाबों की जिंदगी काटते हैं वो वहां पे, और इसका थोड़ा हिस्सा वो अपने जवानों को भी डालते हैं। जब भूखी मर रही है एक जनता, तो वो अपने लिए चाहे 2 रोटी के लिए ही सही, चाहे वो एक छोटे 1 बीघा जमीन के लिए ही सही, वो जरूर ले जाके ज्वाइन कर लेती है। तो वो ठीक है, गाजर मूली की तरह करते जा रहे हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाजर मूली खड़े होने के लिए कैनन फॉडर है, तो जाएंगे, खड़े होंगे, तो अगर मर जाएंगे तो उनके फैमिली वालों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
इसके अलावा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जितना भी ये कंट्रोल सिस्टम है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान पंजाब का है। ना उनको सिंध की परवाह है, ना उनको खैबर पख्तूनवा की चिंता है, ना उनको बलूचिस्तान की चिंता है। और ये जो उन्होंने अभी बोला है कि हाइब्रिड मॉडल है, ये हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये एक्चुअली इसको कहा जाता है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। मतलब इलेक्शंस का ढोंग रचा जाता है। एक फिगर हेड हर 5 साल में चेंज हो सकता है, जिनका चेहरा बदल जाएगा, लेकिन पीछे जो लोग हैं, जो एक्चुअल सत्ता चलाते हैं, वो एक ही रह जाते हैं। और यहाँ पाकिस्तान के केस के अंदर इसको कहा जाता है पाकिस्तानी आर्मी। तो आर्मी जो चाहती है वही लॉ पास होती है। पिछले साल का हम जानते ही हैं कितना बुरी तरह से रिग्ड इलेक्शन किया गया था, जिसमें मैंडेट की चुराई हुई थी। जनता के मत के ऊपर पैर रख के कुचल दिया गया था और उनकी इच्छा को दबा दिया गया था। अब जब आसिम मुनीर जब गए हैं, आप मानिए ये आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप बुला के बिठा रहे हैं, आसिम मुनीर उनको डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेशन भेज रहे हैं, और शहबाज शरीफ जैसा बोला जा रहा है आका मुनीर का बात मान के वो करते जा रहे हैं। तो जब सब दिख ही रहा है सामने, तो ये बात तो ख्वाजा आसिफ को रखनी पड़ी थी कि हाँ भाई, हमारा जो है हाइब्रिड मॉडल है और इसका चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी के चलते तो उन्होंने कुछ हफ्ते पहले उन्होंने वो लॉ पास किया है कि आर्मी चाहे जिस किसी को भी शक की बुनियाद में डाल सकती है अंदर, और 3 महीने तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं जरूरत है, कोई क्राइम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसको कोर्ट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। लोग वहां खड़े हैं कटने के लिए, मरने के लिए, चाहे वो अपने हक के लिए लड़े, चाहे वो आर्मी के हक के लिए लड़े। तो ये एक बहुत ही दुखदाई अवस्था है पाकिस्तान की, और ये खुद भी अपने आप को इससे ऊपर उभरता नहीं देख सकते हैं, चाहते भी नहीं है इस रेट से कि जनता आगे बढ़े। कम से कम ख्वाजा आसिफ ये तो अब मान रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का कोई काम नहीं है, लोकतंत्र है नहीं यहाँ पर, उनका